अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। आज की क्लास में भी हम की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये देखा कि हम प्राइवेट की को यानी सिमेट्रिक की को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एज वेल एज हमने ये भी देखा कि हम किस तरीके से सिमेट्रिक की को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। हमने इन दोनों एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से समझा और मल्टीपल मेथड्स पढ़े। आज का जो टॉपिक है वो भी की मैनेजमेंट के हवाले से ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली पब्लिक कीज के बारे में। प्राइवेट की का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन आज हम सिर्फ पब्लिक की के बारे में बात करेंगे कि हम पब्लिक की जो कि पब्लिकली अवेलेबल है उसकी सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे और वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जो कि पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए हमें देखने होंगे। सो चैप्टर इसके लिए भी 14 आपको देखना होगा विलियम स्टॉलिंग की बुक से, और चैप्टर 15 फेरोजे फेरोजन से देखना होगा। So let's start with the aspects of key management. जब पब्लिक की के बारे में बात होगी तो हमें ये सारी चीजें ध्यान से देखनी होंगी। हमें ये देखना होगा कि हाउ वी विल जनरेट द की, हाउ वी विल एस्टैब्लिश एनी की, यानी कौन से ऐसे डिफरेंट डेटा है जिसको इकट्ठा करके ब्लॉक करके आप की को क्रिएट करेंगे, की को स्टोर कहाँ पे किया जाएगा, की यूज कैसे होगी और कहाँ पर होगी, की को अगर आर्काइव किया गया है यानी हिस्टोरिकल डेटा में डाला गया है तो वो कहाँ पर होगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। और जब की हमें नहीं चाहिए तो की को जो है वो डिस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये की मैनेजमेंट के हवाले से पॉलिसी या मैकेनिज्म जब हम क्रिएट कर रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे अपना पब्लिक की का, तब हम ये सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। सो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में की मैनेजमेंट के हवाले से। दो चीजें हमें चाहिए। पहली चीज तो ये है कि सीक्रेसी ऑफ प्राइवेट की शुड बी मेंटेन्ड। जो प्राइवेट की है हमें ये बात पता है कि उसने तो ट्रैवल नहीं होना, उसने कहीं पर भी शेयर नहीं होना, और अगर शेयर होना है तो किसी खास तरीके से शेयर होना है। पहले बात तो ये है कि हमें उस की को कैसे सिक्योर करना है। दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट है पब्लिक की का वो ये है कि पब्लिक की सिक्योरिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल होगी, कहीं पर भी उसको शेयर किया जा सकता है, हर एक को आपकी पब्लिक की के बारे में पता होगा। सो उसको पढ़ लेते हैं। थ्रू आउट द की लाइफ साइकिल, secret key must remain secret from all parties except those who are owner and authorized to use them. अब जो ऑथराइज टू यूज देम वाली बात हमने प्रीवियस क्लास में की थी, अगर ऑथराइज करना है तो हमें किस तरीके से जो है वो नुआंस एंड सेशन की और हमें जो मास्टर की है वो कैसे क्रिएट करनी है और कैसे हमने सिक्योर इनक्रिप्ट करके हमें शेयर करनी है। अगेन ये बहुत लेंथी प्रोसेस था जो हमने पिछली क्लास में देखा। पब्लिक की के हवाले से क्या है जी, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी द पब्लिक कीज आर इन open domain and seen as public pieces of data, that means publicly available. By default, there are no assurance of whether a public key is correct, with whom it can be associated, or what it can be used for. ये तीनों बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या जो पब्लिक की है वो ठीक है, या वो जो नॉन रेप्यूटेशन की कोई सिचुएशन तो नहीं है, यानी जिस जो कह रहा है वही उसी की है, और जिस मकसद के लिए की ली जा रही है वो क्या है। Thus, key management of public key needs to focus much more explicitly on assurance of purpose of public keys. तो आपको इस बात से पता चल क्या होगा कि प्राइवेट की सिक्योरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक की सिक्योरिटी एश्योरेंस, ताकि हम सारे फीचर्स जो सिक्योरिटी के थे, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेप्यूटेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, हर चीज़ जो है वो हम मेंटेन कर पाए। सो ये अब देखते हैं कि किस तरीके से हम ये काम कर पाएंगे। तो
तो कहा यह जाता है कि पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या तरीके हैं। जैसे हमने प्राइवेट की को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके पढ़े थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 तरीके आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहला तरीका है पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब यह है कि हर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो अपनी पब्लिक कीज को शेयर कर देंगी, खुद ही से अवेलेबल होंगी। जिसको आपसे बात करनी है, आपकी पब्लिक की अवेलेबल है, आपने खुद ही से उसको अनाउंस किया हुआ है। सेकेंड मेथड है पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी। कोई ऐसी रेपोजिटरी होगी जहां पर आप डेटा को अपनी पब्लिक कीज को स्टोर करवा सकते हैं। दैट इज सिमिलर टू दी KDC और a centralized authority. Then we can have public key authority. ये भी जिस तरह KDC हमने पढ़ा था वैसी ही चीज है, लेकिन इन सब से बेहतरीन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो तरीका है वो है पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। सो पब्लिक की सर्टिफिकेट्स के बारे में आज हम थोड़ी सी चीजें देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पब्लिक की सर्टिफिकेट के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और हम एक पब्लिक की सर्टिफिकेट क्रिएट करने से लेकर इस्तेमाल करने तक सारे इसके एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक अनाउंसमेंट। फर्स्ट मेथड ऑफ पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जी ए है, जिस तरह हमारे पास है तो ए अपनी सारी पब्लिक की को पब्लिकली अनाउंस करेगा। इसी तरह बी भी जो है वो पब्लिक की को अनाउंस कर देगा। प्राइवेट कीज इनकी अपने पास सिक्योर रहेंगी। The point of public encryption is that the public key is public, hence any participant can send his or her public key to any other participant or broadcast the key to the community at large. For example, append PGP. PGP is a protocol that is called pretty good privacy, and we will discuss in the coming lectures. PGP keys to email messages or post to a news group or email list. So A और B खुद से रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी पब्लिक की को शेयर करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए और सिक्योर करने के लिए। यानी देयर इज नो एनी अदर पर्सन और एनी अदर पार्टी जो रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड मेथड है जी पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी। पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी क्या है? जैसे KDC होती है। इसकी पहले ड्राइंग देख लेते हैं, फिर इसको स्लाइड को पढ़ेंगे आके। जी हमारे पास ये एक सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी है पब्लिक की। पब्लिक की ए भी अपनी इसके पास रखवा देगा, बी भी इसके पास रखवा देगा। अब सी को सपोज मैं यहाँ पे सी बनाती हूँ, सी को अगर ए से बात करनी है तो वो भी जाके यहाँ से उसकी पब्लिक की ले लेगा। वो कहेगा, मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे पब्लिक की ऑफ ए दे दो, तो वो इसको पब्लिक की ऑफ ए जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अगेन इसमें भी पब्लिक की ऑफ सी भी जो है वो इसी के पास पड़ी हुई होगी। सो सारी जिम्मेदारी जो है वो इस डायरेक्टरी की होगी। सो अब हम देखते हैं कि उस पिछली स्लाइड में हमने जो चीजें छोड़ी थी वो क्या लिखी हुई है। सो स्टूडेंट्स, पब्लिक जो अवेलेबल डायरेक्टरी है वो क्या कहते हैं? कैन ऑब्टेन ग्रेटर सिक्योरिटी बाय रजिस्टरिंग की विद द पब्लिक डायरेक्टरी। सिक्योरिटी तो आप अचीव कर सकते हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब जो है वो उस सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी या रेपोजिटरी की है। यानी आप समझें कि दिस इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? डायरेक्टरी मस्ट बी ट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टीज। The authority maintain a directory with a name and public key entry for each participant. तो जो डेटाबेस क्रिएट होगी इसमें नेम और पब्लिक की, ए की क्या पब्लिक की है, बी की क्या है, सी की क्या है, इस तरह से वो डायरेक्टरी प्रिपेयर हो जाएगी। बाजू का नेम की जगह मैक एड्रेस ऑफ योर मशीन स्टोर कर दिया जाता है या कोई और यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी स्टोर कर दिया जाता है। ईच पार्टिसिपेंट रजिस्टर अ पब्लिक की विद द डायरेक्टरी अथॉरिटी। ठीक है, उसको अपनी जो पब्लिक की है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी थोड़े से स्टेप्स होंगे वहां पर उसको अपलोड करने के। A participant may replace the existing key with a new one at any time because the corresponding private key has been compromised in some way. So that is also possible that because this is publicly available key and there could be some numbers, मैंने जिस तरह से आपको RSA में बताया था पब्लिक प्राइवेट की के एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो अगर किसी तरीके से किसी मशीन ने पब्लिक की के जरिए से प्राइवेट की को आइडेंटिफाई कर लिया है कोई मैथमेटिकल ऐसी कैलकुलेशंस करके, तो ये पॉसिबल है कि आपकी प्राइवेट की जो है वो भी जो है वो एक्सपोज हो चुकी है।
तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और बेहतर तरीका भी यही होता है कि थोड़े टाइम के बाद हम इसको रिप्लेस कर दें। Participant could also access the directory electronically. For this purpose, secure authenticated communication from the authority to the participant is mandatory. So चारों तरीके अवेलेबल है, लेकिन मेन आइडिया ये है कि जो रेपोजिटरी है हमारे पास, वो उसके पास सारों का डेटा पड़ा हुआ होगा। पब्लिक की को स्टोर करना, पब्लिक की को शेयर करना, पब्लिक की को मेंटेन करना, वो सारा इस डायरेक्टरी के जरिए से हो रहा होगा। बट क्योंकि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है? वल्नरेबिलिटी विद द पब्लिक की अवेलेबल डायरेक्टरी। अब आपके सामने सारी चीजें तो इसी के ऊपर है। अगर यही हमारी जो डायरेक्टरी है ये कोई हैकर हैक कर लेता है तो उसको सारों की पब्लिक कीज का पता चल जाएगा, और तमाम जो है वो जितने भी यूजर है, नेटवर्क है, उसको ये फोर्ज कर सकता है बाय डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट अटैक्स। तो सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि अगर ये डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं होती फॉर सम रीजन, तो भी कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो पाएगी। तो पढ़ भी लेते हैं इसको। इफ एन ओपोनेंट सक्सीड्स in obtaining or computing the private key of the directory authority, the opponent could authoritatively pass out counter for public keys and subsequently impersonate any participant and eavesdrop on message sending to any participant. That means your keys are now forged and that can be used for any purpose over the internet. That is what I have discussed already. Another way to achieve the same and is for adversary to tamper with the records kept by the authority. अब यहाँ पर जो जितने भी records हैं, अब ये भी possible है कि एक ही की को, पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए किसी गलत इंफॉर्मेशन को आप किसी थर्ड पर्सन को भेज रहे हैं। अब फोर्ज कैसे होगा? जब पूछा जाएगा तो कहा जाएगा जी जी वो ए की पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ है, तो वो ए से आके पूछेंगे, लेकिन ए ने तो यूज ही नहीं किया क्योंकि जो पब्लिक की डायरेक्टरी है उसमें ये कीज पड़ी हुई थी जिसको यहाँ से इस्तेमाल कर लिया गया। सो ये प्रॉब्लम्स है। तो एक और सोल्यूशन है पब्लिक की अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो ये अथॉरिटी है ये एक रजिस्ट्रेशन है, बहुत लेंथी प्रोसेस है और इस्तेमाल होता रहा है काफ़ी अरसे तक, लेकिन फिर इसकी जगह ले ली हुई है जो सर्टिफिकेट्स हैं, पब्लिक की सर्टिफिकेट्स, या जिनको हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स कहते हैं, उसने। तो देखते हैं कि पब्लिक की अथॉरिटी क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अथॉरिटी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई एक इदारा होगा जो कि पब्लिक की को सिक्योरिटी के साथ स्टोर करेगा, मेंटेन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आर्काइव करेगा। जो सारे फीचर्स, सारे एस्पेक्ट्स आपको पब्लिक की के बताए गए थे, वो जो है वो उसको। सो अब हम इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। स्ट्रॉन्गर security for public key distribution can be achieved by providing tighter control over the distribution of public key from the directory. अब डायरेक्टरी तो अवेलेबल है, अगेन पब्लिक की के पास भी डायरेक्टरी होगी, लेकिन अब इस डायरेक्टरी के साथ एक अथॉरिटी आ जाएगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो इन पब्लिक की को सिक्योरिटी के साथ शेयर करे और मेंटेन करे, यानी उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखे। It requires user to know the public key for the directory and that they interact with directory in real time to obtain any desired public key security. So again हमें यहाँ पर इससे भी पढ़ के यही पता चल रही है, दो बातें इस बात से पता चल रही है कि एक तो पब्लिक की जो है वो डायरेक्टरी की एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी, और दूसरी रियल टाइम इंटरेक्शन कैसे जो है वो अचीव की जाएगी। अब रियल टाइम के बारे में आप जब आपके जहन में बात आई है तो आपने अगेन वही देखना है जो सेशन की, क्योंकि रियल टाइम तभी होगी जब हम एक स्पेसिफिक सेशन की क्रिएट करेंगे। सो टोटली 7 मैसेजेस आर रिक्वायर्ड। तो पब्लिक की अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए 7 मैसेजेस होंगे। अब यू शुड बी रेडी फॉर दिस द अपकमिंग स्लाइड्स, क्योंकि उसमें इन्हीं 7 मेथड्स को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो जहन में अपनी यही बात रखें, जैसे ये पब्लिक की डायरेक्टरी थी और पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पर अब एक अथॉरिटी बैठ चुकी है। अब अथॉरिटी इंश्योर करेगी ए इज ए, पब्लिक की बिल्कुल ठीक है, इसको स्टोर कैसे किया गया है, इसको मेंटेन कैसे किया गया है, अगर बी इसकी की को मांगता है तो क्या किया जाएगा। तो सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए इसको
7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दो 7 स्टेप्स। सो आपके सामने ये जो पूरी डिटेल है उसको इस ड्राइंग के अंदर फिगर नंबर 14.11 में डिवाइड कर दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन आइडिया। अब आप देखें, हमारे पास सबसे पहले हमें ये बात पता है कि हमारे पास 3 लोग होंगे। एक है इनिशिएटर, एक है बी रिस्पॉन्डर यानी सेंडिंग रिसीविंग डिवाइस, और पब्लिक की अथॉरिटी जिसके पास यहाँ पर एक डीबी भी पड़ी हुई है जिसके अंदर सारी कीज मौजूद है, यानी पब्लिक की डायरेक्टरी भी मौजूद है। अब ये जो पब्लिक की अथॉरिटी है ये जिम्मेदार है सारी सिक्योरिटी की। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि इनिशिएटर ए ने रिक्वेस्ट की है T1, एक टाइम साथ एसोसिएट कर दिया, रिक्वेस्ट की है कि भी मुझे एक पब्लिक की जनरेट करके दे दो और पब्लिक की मुझे चाहिए, या मेरी पब्लिक की को रजिस्टर कर लो। सेकेंड स्टेप में इस अथॉरिटी ने क्या काम किया है, सेम चीज यानी रिक्वेस्ट और T1 ये दोनों चीजें सेम है। क्योंकि उसने ये कहा है कि मुझे बी से बात करनी है, तो उसने बी की पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, और ये इनक्रिप्शन यहाँ पर पहुंच गई है। अब ये पूरा पैकेट जो है इसके अंदर एक तो इसकी अपनी इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ पब्लिक की ऑफ बी जो कि इसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, यहाँ पे पब्लिक की ऑफ बी भी उसने डाल दी है, और अथेंटिकेटर की पब्लिक प्राइवेट की के जरिए से इसको इनक्रिप्ट करके यहाँ पर भेज दिया। स्टेप नंबर थ्री से पहले कुछ चीजें हुई हैं, वो ये कि जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था ID ऑफ A एंड N1 यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ A यानी नेटवर्क एड्रेस, और IP ऑफ A एंड नोएंस ऑफ A दैट इज N1, ये कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। इसको जो पब्लिक की यहाँ से अचीव हुई है, ये वाली पब्लिक की जिसको मैंने कलर चेंज कर दिया है, इस पब्लिक की के जरिए से इनक्रिप्ट करके इसने इसको भेज दिया। अब आपको ये बात पता है कि पब्लिक की ऑफ बी के जरिए से तो भेजा है, तो प्राइवेट की ऑफ जो बी है वो तो यहीं पर होगी, बी के पास होगी यहाँ पर। तो अगर वो इस मैसेज नंबर 3 को पढ़ना चाहता है तो वो अपनी प्राइवेट की के साथ इसको डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है। सो स्टेप नंबर 3 की तो हमें समझ आ गई कि इसने ए ने बी की जो पब्लिक की इसको मिली है उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करके यहाँ पर भेज दिया है। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या है, आप देखें इस तक तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई है बी को। अब बी ने अगर ए से बात करनी है तो उसको वही स्टेप्स करने पड़ेंगे जो कि ए ने किए, यानी कि उसने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है। फिर इसी तरह जिस तरह से सेकंड मैसेज है, सेम मैसेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिफ्थ मैसेज इज सेम, लेकिन दैट इज फॉर बी। ये रिक्वेस्ट को T2 के साथ कंकैटिनेट करके पब्लिक की ऑफ ए के साथ, यहाँ पे आपने देखा था पब्लिक की ऑफ बी थी या पब्लिक की ऑफ ए, ये भी हमें पता है कि पब्लिक की ऑफ ए जो है वो भी इसके पास पड़ी हुई है। तो पब्लिक की ऑफ ए, और अगेन वही उसने अपना ऑथेंटिकेटर इस्तेमाल किया है, और इस ऑथेंटिकेटर के जरिए से उसने ये सारा इंफॉर्मेशन बी को भेज दिया। बी अगर इसमें से पब्लिक की ऑफ ए को अचीव करना चाहता है तो उसको इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। अब आप देखें कि ये जो स्टेप नंबर 5 तक की एक्सचेंज हो चुकी है पब्लिक कीज। स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या है, उसने बी ने आप जो N1 उसको यहाँ से मिला था, जो उसने इनिशिएटर ए ने भेजा था N1, उसको कंकैटिनेट कर दिया विद N2, और इस सारे को इनक्रिप्ट कर दिया विद द पब्लिक की ऑफ ए जो कि उसको पहले ही मिल चुकी है बाय यूजिंग द पब्लिक की अथॉरिटी, यानी यहाँ से जो उसको की मिली है उसने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली है, देखें, और इनक्रिप्ट करके ए को भेज दिया। अब बी ने क्या किया, बी ने अपनी पब्लिक की के जरिए से N2 को इनक्रिप्ट करके भेज दिया। सो होल आइडिया मैं आपको इरेज कर भी देती हूँ इसको। आप इस पूरे आइडिया को जरा अच्छे तरीके से समझ लें कि की एक्सचेंज, की स्टोरेज और की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पब्लिक की अथॉरिटी ने बाय यूजिंग डिफरेंट पैकेट्स किस तरीके से इंश्योर किया है। सो अब आप दोबारा देख लें इसको, रिक्वेस्ट दोनों ने की है, दोनों को एक पैकेट दिए गए हैं, उसको
ब्रैकेट के साथ पब्लिक की ऑफ बी एंड प्राइवेट की ऑफ ऑथेंटिकेटर, इधर पब्लिक की ऑफ ए, प्राइवेट की ऑफ ऑथेंटिकेटर के साथ इनक्रप्ट करके दोनों को ही मैसेजेस दे दिए, यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। ये चार जो है वो पब्लिक की अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन है। बाकी 3, 6 एंड 7 स्टेप्स जो है वो ए और बी की आपस में कम्युनिकेशन है। आप देख रहे हैं कि ए ने पब्लिक की किस तरीके से बी तक पहुंचाई और अपना N1 और ID ए पहुंचाया। इसी तरह कैसे जो है वो उसने N2 को ए तक भेजा और एंड पे जो 7 स्टेप है उसमें पब्लिक की ऑफ बी और N2 को इस्तेमाल करके इनक्रिप्ट किया गया है। सो जितनी भी बातें आपको यहाँ पे मैंने इस ड्राइंग में समझाई हैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। आप इसको जरूर पढ़ें। जो चीजें भी आपको बताई गई हैं वो सारी उसकी डिटेल 7 के 7 स्टेप्स की यहाँ पर रख दी गई है। अब हम डिस्कस करते हैं पब्लिक की सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है और बहुत एक ऑथेंटिकेशन के साथ और बहुत आसानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पब्लिक की सर्टिफिकेट्स बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपने अगर ड्राइविंग करनी है तो यू नीड ड्राइविंग लाइसेंस। इसी तरह आपके पास एक सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाएगा। जिस तरह से लाइसेंस के ऊपर सारी चीजें लिखी होती है इसी तरह सर्टिफिकेट के अंदर भी सब चीजें लिखी हुई होंगी। किसके लिए बनाया गया है, कितनी देर के लिए बनाया गया है, कौन सी अथॉरिटी है जिसने इसको डेवलप किया है, और वो सर्टिफिकेट के अंदर जो आपकी सीक्रेट जो पब्लिक की है उसको हैश करके एक और इनक्रिप्ट करके लिंक कर दिया जाएगा। So let's discuss this idea. A user must appeal to the authority for public key for every other user that is that it wishes to contact and it is vulnerable to tampering too. Public key certificates can be used to exchange keys without contacting a public key authority. Now you don't need to contact with the public key authority again and again because this authority will generate one certificate for you and that is workable for certain period of time, maybe 2 months, 3 months, maybe 100 communication channels. So this is a very easy idea. A certificate binds an identity to public key with all contents signed by the trusted public key or certification authority. So ये दो लोग चीजें, certification authority and then we have public key, trusted public key authority. तो इन दोनों के साथ इसको साइन किया जाएगा डिजिटली सिग्नेचर्स के साथ। सो ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपको आने वाले लेक्चर्स में भी समझ आएगा कि किस तरीके से सर्टिफिकेशन अथॉरिटी और पब्लिक की जो है वो बाइंड क्रिएट करती है बाय डिफरेंट यूजर्स। So what are the basic requirements? Any participant can read a certificate to determine the name and public key of the certificate's owner. Any participant can verify that the certificate originated from from the certification authority and is not counterfeit. That means किसने इशू किया है, किसके लिए इशू किया है और कब तक इशू किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें लिखी हुई है। थर्ड के अंदर ओनली द पार्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैन क्रिएट एंड अपडेट सर्टिफिकेट। ये आपने जहन में रखनी है बात। किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट को वो अपडेट या क्रिएट करे। जैसे कि लाइसेंस अगर एक्सपायर होता है आपका ड्राइविंग का या कोई भी लाइसेंस तो आप उसी अदारे में जाके उसको रीन्यू कराते हैं। any participant can verify the currency of certificate. So ऐसा mechanism होना चाहिए कि easy to develop, easy to read, easy to update and as well as highly secure and authenticate. So this is the main idea, very easy idea. A will give the public key to certification authority. We will give the public key of B to the certification authority and this authority will generate the certificate by using what? अभी यहाँ पर बहुत ही छोटी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा कि सर्टिफिकेट जो बनाया जाएगा उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, यानी हर यूजर का एक अलग से सर्टिफिकेट होता है। अब सिंपल आसानी के लिए अभी ये लिखा हुआ है कि पब्लिक की ऑफ ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए
T1 यानी टाइम लिमिट, और ये पूरा जो डेटा है उसको सर्टिफिकेशन अथॉरिटी अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करके सीए ए को दे देगी। इसी तरह बी के लिए भी यही करेगी। अब उसकी बी की पब्लिक की, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके टाइम स्टैम्प, और उसको इनक्रिप्ट करेगी अपनी प्राइवेट की के साथ, और पूरा जो बी का सर्टिफिकेट है उसको दे देगी। अब इन दोनों ने अगर आपस में बात करनी है तो दे डोंट नीड टू शेयर द पब्लिक की टू ईच अदर, दे विल जस्ट शो द certificates to both of the parties and any other party। जब भी जिसको भी जरूरत होगी ए से बात करने की, ए अपना सर्टिफिकेट उसको दे देगा। सो बेसिक स्टेप्स तो यही है, लेकिन एलैबोरेट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर दिस सेशन। अगेन मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ। हमने आज ये देखा कि पब्लिक की जो कि पब्लिकली अवेलेबल है उसको सिक्योर करने का क्या तरीका है, उसको शेयर करने का क्या तरीका है। आपको 4 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका था पब्लिकली अनाउंस कर दे। सेकंड तरीका था कि आप एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी क्रिएट करें या डायरेक्टरी क्रिएट करें, या हम आपके पास सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो। या फोर्थ मेथड था कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्रिएट किए जाए। और हमने इनको समझने की कोशिश की कि जरूर कि सिर्फ प्राइवेट की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक की भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पब्लिक की अगर किसी को भी पता है तो वो आपके नाम के साथ एसोसिएटेड है, आपकी डिवाइस के साथ एसोसिएटेड है। तो कोई भी यूजर उसको इस्तेमाल करके गलत इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, डेटा इंटेग्रिटी वायलेट हो सकती है। सो जिस तरह से हमारे पास प्राइवेट की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह पब्लिक की एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पब्लिक की सर्टिफिकेट्स के बारे में मजीद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।